हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि है क्लास 9th का केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने कल मैटर के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लेक्चर को लंबा पढ़ा दिया और सिर्फ थोड़ा सा चीज़ें ही एक्सप्लेन करी ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, तो कल वाला वीडियो मैंने एंड किस चीज़ से किया था कि आप लोग सबसे पहले तो नोट्स बनाएंगे। एनसीईआरटी के नोट्स ज़्यादा ट्राई करेंगे, रेफरेंस बुक के थोड़े से कम ट्राई करेंगे। जो भी मैं एक्टिविटी बताऊंगी उसके कंक्लूजन्स भी बताऊंगी, तो आप लोग उसके आजू बाजू कंक्लूजन लिख देंगे या फिर अपने नोट्स में जो है वो कंक्लूजन को लिखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्वेश्चंस बताते जाऊँगी, जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट मार्क बताते जाऊँगी आप उस चीज़ को वहाँ ही अंडरलाइन कर लेंगे और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन भी जो है लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को कल लास्ट में बताई थी। आई होप आप लोगों को याद होगी और कल का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ से। वेट, ओके। तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, कल हम लोगों ने देखा कि हमने वाटर लिया। वाटर में सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 में 1.2 में ये देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने इसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करा तो भी वो जो है वो पूरा मिक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करा तो भी ये जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। हम लोगों ने वाटर लिया, वाटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसका शायद मालूम होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जब बीकर लेते हैं, ठीक है, कोई भी बीकर, और उसमें हम लोगों ने वाटर लिया। ठीक है, ठीक है, ये जैसे ये सपोज कर लो कि ये वाटर है। ठीक है, अब वाटर में हम लोगों ने कुछ पार्टिकल्स ऐड करे। ठीक है, इसमें ये पार्टिकल्स ऐड करे और जैसे शुगर है, सॉल्ट है, लास्ट में आप लोगों को डेटॉल का भी करना है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट किसी के भी घर में नहीं होता है तो आप लोग डेटॉल के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग नहीं करेंगे उसको, है ना। तो ये मैटर जब हम लोग ऐड करते तो ये पूरे घुल जाते, तो अभी ये पूरे मिक्स कैसे हो जाते हैं हम लोग देखते हैं कि ये पूरे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये मिक्स कैसे होते हैं, क्या वाटर के अंदर स्पेस है? जैसे सपोज करो, ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल, मैंने एक बुक ली। ठीक है, एक बुक ली, बुक क्या होता है, ये सॉलिड होता है। अब अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी या शुगर ऐड करूँगी तो क्या इसमें सॉल्ट और शुगर ऐड हो जाएगी? नहीं होगी ना बच्चों, ऑफ कोर्स इसमें शुगर और सॉल्ट नहीं ऐड होगी। अगर मैं जैसे फ़ोन है, आप लोग अभी फ़ोन में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये भी एक सॉलिड है, फ़ोन है, लैपटॉप है, सॉलिड है। इसमें आप लोग शुगर ऐड करना, शुगर मिक्स करना, तो क्या शुगर मिक्स हो जाएगी? हम नहीं होगी। अगर हम लोगों ने एक बॉक्स लिया, ठीक है, बॉक्स में हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोन डाले, ठीक है, ये सर्कल वाले फ़ोन डाले, ठीक है, ये कुछ भी डाल दिया, बॉल्स डाल दी, ठीक है हम लोगों ने, और बॉल्स में हम लोगों ने इसमें ऐड करा शुगर। ठीक है, तो क्या ये जो शुगर है ये इसमें मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी, ये तो पूरी नीचे जाके ऐसे पूरी जम जाएगी। लेकिन पानी में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लिक्विड है। अब लिक्विड की क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों को मिक्स करने देता है, और सॉलिड की क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ों को मिक्स नहीं करने देता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो लिक्विड रहता है ना, सबसे पहले हम लोग गैस की बात करेंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, अब हम लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देती हूँ, गैस है या फिर लिक्विड है या फिर सॉलिड है। ठीक है, गैस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, ये तीनों चीज़ें जो है किससे मिलके बनी है? पार्टिकल से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? पार्टिकल से। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो एक दूसरे के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या है, हम लोगों को एक बड़ा सा फॉर्म मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गैस की। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग पॉइंट यहीं पे लिखेंगे कि दिस ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, गैस, लिक्विड और सॉलिड, दिस ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो हम लोगों ने गैस देखा है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बच्चे थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स में जो होता है थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास 10 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास। तो जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस करके ही अरेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें थोड़ा सा, जैसे 10 ml ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें थोड़ा सा जो है स्पेस रहता है। तो गैस है, ये भी एक गैस है, और गैस के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे लिक्विड की बात। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है, हम लोग अगर वाटर लेंगे, ठीक है, जैसे ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं कि जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वो किससे बनता है? H2O से बनता है। तो ये H2O, ये H2O, तो इसका जो पार्टिकल रहता है वो गैस से थोड़ा सा और कम हो जाता है। जैसे गैस में जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस था, तो इसका जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा था। अब लिक्विड की बात करेंगे, ये जैसे गैस की बात करें, ठीक है, अब अगर हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में क्या हो जाता है कि इसका पार्टिकल जो रहता है वो थोड़ा सा और लेस हो जाता है। ठीक है, ये किस में हो गया? ये लिक्विड में हो गया, इसका पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा और लेस हो गया। और अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, मेन चीज़ आती है सॉलिड की, तो सॉलिड जो 2 पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रहते हैं उसका जो स्पेस रहता है वो बहुत ज़्यादा ही लेस रहता है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही लेस रहता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है ना कि जब हम लोग लिक्विड में
ठीक है। अगर ये कंटेनर है और अगर इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर या कोई सा भी लिक्विड है, दूध है या वाटर है, कोई सा भी लिक्विड है, मिल्क है, वाटर है, कुछ भी, जिसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस रहता है इनके पार्टिकल्स में, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर होगा, ठीक है। ये बहुत मतलब ये जो दोनों के बीच में मैंने स्पेस बताया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अभी मैं आप लोगों को इसको माइक्रोस्कोप से देखना बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो बीच का पार्टिकल है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है। तो इसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं ना, तो जैसे ये दो बीच का पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, तो इसके बीच में गैप है, तो हम लोग जब सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं तो वो जाके इसमें मिक्स हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, जो गैस जो रहती है, ठीक है, तो हम लोग 2-3 गैस को भी मिक्स कर सकते हैं एक साथ। हम लोग गैस के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग उसको कंटेनर में रखें केमिस्ट्री लैब्स में, तो ये जैसे ऑक्सीजन का एक पार्टिकल है, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल है, और अगर हम लोग इसके बीच में नाइट्रोजन डाल दें तो नाइट्रोजन भी जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, उनके बीच में जो स्पेस उनका एक पार्टिकल में, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे फ़ोन की, ठीक है, तो फ़ोन है, तो फ़ोन का जो पार्टिकल रहेगा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, जो फ़ोन है हमारे पास इतना बड़ा फ़ोन है, तो ये फ़ोन का जो पार्टिकल से मिलकर बना है फ़ोन, तो उसका जो पार्टिकल्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा एक दूसरे से, कि अगर हम लोग इसमें कुछ मिक्स करेंगे तो नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग लिक्विड की बात करेंगे, तो लिक्विड का जो पार्टिकल रहेगा थोड़ा सा स्पेस रहेगा उसमें, थोड़ा सा। तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसमें कोई भी चीज़ डालते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो इसमें आके उसके जो बीच की स्पेस रहती है उसको आके वो कवर कर लेती है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस पे होता है? गैस के पार्टिकल्स में होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि जैसे 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, नहीं, इट्स लेस देन 0.001 सेंटीमीटर। फिर भी ये बहुत ज़्यादा होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है, उससे भी कम स्पेस होता है उनके बीच में, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने छोटे रहते हैं। हम लोग अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग उसको, वो पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते बच्चों, ठीक है। सो इट्स वेरी लेस है ना, अभी मैं ग्रेटर बता रही हूँ, लेकिन उनका स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम जो होता है, मैं कितना गंदा लिख रही हूँ, वेट, है ना, तो उससे कम किस में होता है? लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है। देखिए, स्पेस बिटवीन मैटर, तो इस मैटर का जो स्पेस रहता है, स्पेस बिटवीन मैटर, तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? गैस में रहता है, ठीक है। अगर हम लोग, आप कोई भी सॉलिड सोच लो, ठीक है, आपके पास कुछ भी सॉलिड चीज़ हो, आपके पेन है या फिर आपके हाथ में जो भी है, वो सारी चीज़ें सॉलिड है, तो उसमें अगर आप कुछ भी चीज़ मिलाओगे तो वो अच्छे से मिलेगी नहीं, वो तो अच्छे से क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी बच्चों। लेकिन जब हम लोग उसको मतलब लिक्विड में अगर हम लोग मिलाते तो वो बहुत अच्छे से मिल जाती। इसको ना आप लोग 3 मतलब इसमें आप लोगों को ऐसे ही दिया, तो ये मिलता क्यों? जैसे आप लोग टी बनाते हो या फिर कॉफ़ी बनाते हो, तो उसमें मिल्क रहता है, वाटर रहता है, तो भी उसमें जो है वो शुगर जो है वो मिक्स हो जाती। आप लोगों ने देखा कि क्या उसमें चाय पत्ती जो रहती है वो मिक्स होती है क्या? नहीं। आप लोग देखोगे कि आपकी जो टी लीव्स होती है, टी लीव्स जो होती है वो उसमें ऐड नहीं होती। किस में नहीं ऐड होती? मिल्क या फिर वाटर में, ठीक है। मिल्क या फिर वाटर में क्या ये टी लीव्स ऐड होती? नहीं, क्योंकि इनका मिल्क का या फिर वाटर का जो पार्टिकल होता है, जैसे उसमें से इतना ही गैप है, उन दोनों के बीच में जो है, उसके 2 पार्टिकल्स के बीच में जो है इतना सा ही गैप है, ठीक है बच्चों। जैसे एक 3rd पार्टिकल आ गया, 4th पार्टिकल आ गया, 5th पार्टिकल, तो इनके बीच में गैप बहुत कम है। और जो टी लीव्स का जो एक पार्टिकल होता है, वो जैसे सपोज कर लो कि इतना बड़ा है, तो वो क्या इसके बीच में आ जाएगा? इसके बीच में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है ना बच्चों, इसके बीच में जगह ही नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे शुगर का जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, तो इसके बीच में जो है वो आ जाता है, लेकिन टी लीव्स का पार्टिकल नहीं आता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से बताऊँ कि आप एक कंटेनर लेना, उसमें वाटर ऐड करना और उसमें शुगर ऐड कर देना, ठीक है, तो इसके बीच में जितना भी गैप रहेगा वो शुगर जो है वो ऐड होती जाएगी। अब आपने इसमें सिर्फ 2 स्पून, आपका एक ग्लास भर पानी लेना और उसमें 2 स्पून शुगर डाला, तो 2 स्पून शुगर डालोगे तो वो तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें, है ना बच्चों। लेकिन अगर आप लोग उसमें 10 स्पून्स ऑफ, या फिर जितना आपने पानी लिया है, ठीक है, जितना आप लोगों ने पानी लिया, जैसे इतना पानी लिया है और इतनी सारी शुगर डाली, ठीक, इतनी सारी उसमें शुगर, तो वो क्या मिक्स होगी? वो मिक्स नहीं होगी, वो नीचे जाके जो है वो बैठ जाएगी, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको घर पे ट्राई कर सकते हो। सॉल्ट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, सॉल्ट लेना, है ना, बहुत सारा। सबसे पहले तो वाटर लेना और उसमें एक टेबल स्पून सॉल्ट डालना, फिर 2 डालना, फिर 3 डालना, फिर ऐसे 4 डालना, फिर उसके बाद पूरा डिब्बा है उसके, अगर अंदर जितना डिब्बा आपके पास सॉल्ट है वो पूरा डाल दोगे, तो क्या होगा कि एक लिमिट के बाद वो मिक्स होना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसके बीच में स्पेस होता है,
है ना। तो अब जितना उसके बीच में, जैसे इतना लिक्विड है तो उसके बीच में जितना स्पेस होगा उतना जो है वो सॉल्ट इसमें से मिक्स होते जाएगा, ठीक है। जितना भी स्पेस है इसमें सॉल्ट जो है वो मिक्स होते जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सॉल्ट जो है वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि अब तो इसके बीच में स्पेस ही नहीं ना। अब तो ये पूरी ऐसी लाइन बन चुकी है, अब तो इधर कुछ भी स्पेस नहीं है कि इसमें सॉल्ट ऐड हो। तो वो क्या होता है ना कि वो वाटर जो रहता है वो ग्लास के नीचे ना ऐसे जाके बैठ जाएगा, मतलब वो सेटल डाउन हो जाता है, जम जाता है, क्योंकि उसकी स्पेस जो है कम हो जाती है। अब हम लोग अगर उसकी स्पेस बढ़ाना हो, हम लोग क्या करेंगे, वही वाटर में, जैसे हमारे पास इतना, वही कंटेनर में इतना पानी था तो हम लोग उसमें पानी और डाल देंगे, ठीक है। और बहुत सारा पानी डालेंगे और फिर और जब सॉल्ट डालेंगे तो क्योंकि अब इसमें जो स्पेस उनको मिल जाएगी सॉल्ट को, तो वो इसमें और मिक्स होते जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक एक्सटेंड के बाद लिक्विड में भी जो है या फिर गैस में भी जो है वो मिक्स होना कम कर देते, क्यों, क्योंकि अब उनके पास स्पेस ही नहीं ना। अगर आप लोग सपोज करो कि आप लोग कार में जा रहे हो, ठीक है, आपके पास कार जो है वो 4 सीटर है, ठीक है, जैसे 5 सीटर कार है, ठीक है। अब कार तो आपके पास 5 सीटर है, आप लोगों ने 6 लोगों को बिठा लिया, ठीक है, अकोमोडेट हो गए। 7 लोगों को बिठा लिया, हो गए। 8 लोगों को एक की गोदी में एक बिठा लिया, जैसे अधिकतर फैमिलीज में ऐसे ही होता है, ठीक है। एक कार है, 2 आगे बैठ गए, ये वाली सीट तो कंफर्म है, ये यहाँ पे एक और बैठ गया, यहाँ पे एक और, यहाँ पे 3 और बैठ गए, चलो ठीक है, हम लोगों ने मान लिया 3 और बैठ गए। यहाँ पे 2-3 बैठ गए, उनके गोदी में 1-2 और बैठ गए, पीछे बैग्स आ गए, यहाँ पे जो स्पेस है जहाँ पे पावर रखते हैं यहाँ पे भी बैग आ गए। अब तो कार फुल है। क्यों फुल है, क्योंकि अब स्पेस जो है उसका पूरा ऑक्यूपाइड है। अब इसके बाद और भी लोग उसमें नहीं ऐड हो सकते, या थोड़ा सा भी कुछ भी इसमें ऐड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको कार को जो है वो पूरा फुल कर दिया। तो वैसे ही जो लिक्विड और गैस के साथ भी होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जितना उसमें स्पेस होता है, जितना जैसे इतना स्पेस है तो हम लोग इतने जो है वो मॉलिक्यूल्स या फिर इतने जो पार्टिकल्स उसमें ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा जो हम लोग पार्टिकल्स उसमें ऐड नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ आनी चाहिए। आप प्लीज़ उसको थोड़ा इमेजिन करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको घर में आप ट्राई करेंगे वाटर के साथ, और वाटर के साथ आप लोग उसको सॉल्ट में मिक्स करके इसको ट्राई करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा, ठीक है। अब सॉलिड की बात करेंगे हम, तो सॉलिड के बीच में तो स्पेस होता है नहीं, स्पेस होता ही नहीं, तो उसमें कोई चीज़ भी जो है वो मिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी रहते हैं, जो कि हम लोग अभी बात नहीं करेंगे एक्सेप्शंस की, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, आपको मैंने इस चीज़ को 10 मिनट तक इसलिए इतना पढ़ाया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाओ, आप सोच पाओ कि हाँ, ये केमिस्ट्री में आप लोगों को इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप सारी चीज़ें जो है इमेजिन अच्छे से कर पाए और आपको समझ आने लगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको मतलब नोट्स में नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ईजी वे से समझा दिया, ठीक है। सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है गैस में और सबसे कम होता है सॉलिड में। क्या होता है, उनके 2 पार्टिकल्स के बीच में हम लोगों ने देखा कि मैटर जो पार्टिकल से बने, तो 2 पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो सबसे कम सॉलिड में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये तीनों एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी 1.3 पुट एन अंट, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले जो स्टिक होती है, इंसेंट स्टिक होती है, इन अ कॉर्नर ऑफ योर ग्लास, आपको ग्लास के कॉर्नर में रखना है, और आप लोग उसको हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू सी, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ भी एक ऐसे कुछ भी कंटेनर लेना है, ग्लास लेना है, उसमें आप लोगों को एक छोटी सी जो है स्टिक रखना है, ठीक है। स्टिक रखने के बाद आप लोग देखोगे, जैसे आपने ग्लास लिया और उसमें स्टिक रखी, ठीक है, इतना छोटा स्टिक रखा। अब आप लोग यहाँ पे खड़े हो तो क्या आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हो, नहीं, लेकिन आप जब थोड़ा सा ऊपर खड़े होकर देखोगे तो वो आपको वो चीज़ें जो है दिख जाएगी, लेकिन यहाँ खड़े होकर अगर आप लोग देखते हो तो वो चीज़ें जो है उसमें नहीं दिखती है। नाउ लाइट दिन से अगर आप उसको लाइट करते हो, ठीक है, अब अगर आपने उस स्टिक को लाइट करा तो उसका जो है पूरी रोशनी ऐसे ग्लास में आ जाएगी, तो आप तो उसको उसकी लाइट को जो है ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है, उसकी लाइट को ऑब्जर्व कर पाओगे, लेकिन क्या आप स्टिक को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ रहते हो और अगर उसको अगर पैक कर देते हो, क्योंकि ये भी एक मैटर है, ये भी एक मैटर है, और आप भी इधर हो, आप भी एक मैटर हो, तो क्या आप इसको देख पा रहे हो, नहीं, क्योंकि आपकी आईज जो है वो इधर तक ही देख पाएगी, इसके अंदर का नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये सब्सटेंस होता है, ठीक है। आप लोगों ने ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ये सारे सब्सटेंस पढ़े होंगे। अगर आप लोग कांच का ग्लास लोगे तो इजीली देख पाओगे, लेकिन अगर आप लोग स्टील का ग्लास लोगे या फिर कॉपर का ग्लास लोगे तो उसमें से आपको स्टिक जो है वो दिखेगी नहीं, ठीक है। स्टील का ग्लास लोगे तो स्टिक नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप लोग किसका ग्लास लेते हो, कांच का ग्लास लेते हो, तो उसमें आपको स्टिक दिख जाएगी। क्यों, इसमें आप लोगों को सब्सटेंस के बारे में बताया है इस एक्टिविटी में, कि क्या सब्सटेंस के बारे में बताया है, ठीक है बच्चों। तो सब्सटेंस के बारे में आप लोगों को बताया है स्टिक के बारे में कि ऑपेक, अगर आप लोग कवर सब्सटेंस में रखोगे तो आप लोग नहीं देख पाओगे, अगर ओपन में रखोगे तो देख पाओगे। अब क्या होता है, जैसे वो वाली स्मेल, उसमें स्मेल आएगी, ठीक है। अगर उसमें स्मेल आती, कोई भी अगर स्टिक रहती, अगर उसमें स्मेल आती, जैसे इसमें स्मेल है, ठीक है, हम लोगों ने लाइट किया, अगर जैसे कुछ भी टॉर्च रख दिया अंदर, ठीक है, और उसको जब टॉर्च रखेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसको लाइट करेंगे तो उसकी लाइट तो हम लोगों को दिख जाएगी। तो हम लोग ये देखेंगे
अब ये वाली जो स्टिक है इसके अंदर क्या होता है कि स्मेल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, स्मेल होती है। तो जो स्टिक है हम लोगों ने यहाँ पे रखी, तो इसकी स्मेल जो है हम लोगों को तो आ गई, स्मेल आ गई इसकी। अगर इसको लाइट किया तो इसकी लाइट भी आ गई, जैसे टॉर्च है तो उसको लाइट किया, इसकी स्मेल भी आ गई, लेकिन हम लोगों को इसको दिख नहीं रही है। तो क्या होता है कि जो स्मेल होता है वो किससे बना होता है, ये गैस होती है, ठीक है। जो लाइट जो होती है वो भी एक पार्टिकल से बनता है। हम लोग दोनों की बात कर लेंगे अभी, क्योंकि मैंने आप लोगों को लाइट के बारे में भी बता दिया है, ठीक है बच्चों। लाइट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया और मैंने आपको स्मेल के बारे में बता दिया। तो स्मेल जो होती है ना ये गैस से बनती है। और गैस वाले पार्टिकल्स जो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैशियस जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सराउंडिंग में तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही जो स्मेल है, ठीक है, जो स्मेल है, स्मेल क्या होती है कि ये मिक्स हो जाती है हवा में, क्योंकि स्मेल जो रहती है ये भी पार्टिकल से बनी है। इनविजिबल है स्मेल, स्मेल तो इनविजिबल है, लेकिन ये भी कैसे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। इतने पार्टिकल से बनी है कि ये जो पार्टिकल होता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये गैस के पार्टिकल्स में आके मिक्स हो जाती है। गैस तो हमेशा ही फ्लो होती रहती है हमारे आजू बाजू, तो ये जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं ये भी जो हमारे आजू बाजू फ्लो होते रहेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स से और भी कम होती है, ये तो और भी इनविजिबल होती है। तो इनके बीच में क्या है, ये दो गैस के पार्टिकल्स के बीच में अकोमोडेट होकर हमारे पास आ जाती है। अब उसकी स्मेल कैसी भी, गुड हो या बैड हो, लेकिन हमारे पास तो स्मेल आ जाती है। कैसे आ जाती है, इट्स थ्रू एयर। तो एयर के थ्रू आती है। एयर में क्या होता है, एयर में हमारे पास होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के थ्रू ये जो है स्मेल हमारे पास आती है, ठीक है बच्चों। एयर में बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी मैं आपको इजी बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि वो जो स्टिक है, स्टिक का पार्टिकल तो इतना ज़्यादा है, तो हम लोग तो स्टिक के पार्टिकल को देख ही नहीं पा रहे। लेकिन गैस का पार्टिकल इतना हल्का भी है। वो कैसा है, हल्का है, उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। कैसा है बच्चों, वो लाइट वेट। तो लाइट वेट होने के कारण भी जो है वो हवा में आसानी से उड़ सकेगा, उसको ग्रेविटी जो है नीचे नहीं खींच पाएगी। आप लोग ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं इसलिए इतना गौर कर रही हूँ क्योंकि इट्स योर फर्स्ट टाइम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड टू इमेजिन। सो प्लीज़ ट्राई टू इमेजिन एवरीथिंग एंड जस्ट ट्राई टू लर्न व्हाट आई हैव टॉट यू डैट, कि मैंने अगर आप लोगों को स्पेस के बारे में बताया है तो उसके बीच में कितना स्पेस होगा एंड यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस, ठीक बच्चों। सी मैं आप लोगों को थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम जस्ट टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, जस्ट यू थिंक डैट कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है आनी चाहिए। देखो मैंने अभी सिर्फ आपको 2 लेक्चर में सिर्फ एक्टिविटी 1.3 तक ही पढ़ाया, अभी हम लोग इसको लेक्चर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक्टिविटी में यही बताया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आप लोगों ने नोट्स बनाया, तो आप लोग लिखोगे कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड आप लोग पॉइंट लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, बहुत कम। सॉलिड पार्टिकल्स क्या मूव कर सकते हैं, नहीं मूव कर सकते हैं, लेकिन जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं बच्चों। हम लोगों ने स्मेल देखी है, ठीक है। स्मेल जो देखिए, अगर कोई भी आपके घर में खाना बनता है तो उसकी स्मेल जो है बाजू वाले घर तक आती है। अगर बाजू वाले घर में अगर पिज़्ज़ा मंचूरियन कुछ बन रहा हो तो आपके घर तक भी वो स्मेल आती है, क्योंकि स्मेल जो रहती है वो गैशियस पार्टिकल रहता है, और गैशियस पार्टिकल जो है वो फ्लो कर सकता है। मतलब ये क्या पार्टिकल होता है, जो मैटर होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मेड अप होता है। वो पार्टिकल जो रहते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते रहते हैं। आप लोग इसको पॉइंट में अपने लिखेंगे। लेकिन कौन से पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग होते रहते हैं, हम लोगों ने गैस के बारे में पढ़ा। सॉलिड क्या अपनी जगह से मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। लेकिन गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, इसीलिए वो अपनी जगह से मूव कर पा रहा है। लिक्विड भी उसकी जगह से मूव नहीं करेगा जब तक आप उसको उठा के कहीं रखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि उसका भी थोड़ा ज़्यादा वेट होता है। हम लोग अभी रिवर्स या सीज की बात नहीं कर रहे जिसमें वाटर कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अभी गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि गैस एवरीवेयर है। आप लोग जहाँ भी देखेंगे, अगर आपके पास हाथ है, अगर आपके 2 फिंगर्स के बीच में गैप है तो वहाँ भी एयर ही है, क्योंकि एयर जो होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो यस इसमें पॉइंट में ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो यस लिखेंगे इसमें। लेकिन कौन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों ने पढ़ा गैस के बारे में। हम लोगों ने देखा क्या कि सॉलिड आता है हमारे पास, नहीं आता है, गैस आती आ जाती। गैस कैसे फॉर्म में आती है, हम लोगों ने इसको सबसे स्मेल वाले फॉर्म में हमने समझ लिया। हम लोगों ने स्टिक रखी, स्टिक तो हमको दिखी भी नहीं और स्टिक तो हमारे पास आई भी नहीं, लेकिन क्या हमारे पास आ गया, उसका स्मेल आ गया। अगर उसमें लाइट होता है तो उसका लाइट आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस जो पार्टिकल्स होते हैं
उसमें मास होता है, उसमें वॉल्यूम भी होता है, जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना है, और ये कंटिन्यूसली मूविंग होता है। कौन सा पार्टिकल होता है कंटिन्यूसली मूविंग? गैस होता है। ठीक बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतने। कल वाले वीडियो में हम लोग, कल वाले लेक्चर में हम लोग वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।